Students, I am Rakesh Ranjan in front of you all. Today I will teach you basic facts related to trigonometrical ratios of some particular angles. Trigonometrical ratios of 45 डिग्री. आज मैं आपको trigonometrical ratios of 45 डिग्री बताऊंगा. आप पिछले दिनों trigonometrical ratios का वैल्यू जो वैल्यू मैंने बताया था उसको निकालने की विधि क्या है उसको मैं आज बता रहा हूं. Let ABC be a right angle triangle in which angle B is equal to 90 degree and also let angle C is equal to 45 degree. Then angle A also will be 45 degree because we already know that sum of the angles of any type of a triangle is 100 degree. I repeat again, ABC को मैंने एक त्रिभुज माना, एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल मान लिया, जहां B समकोण है यानी 90 डिग्री और एंगल C को 45 डिग्री माना, तो स्वतः एंगल A भी 45 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है. अब बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस हम निकालेंगे. तो हम एज्यूम करेंगे बेस को या परपेंडिकुलर. लेट बेस बी a units since base and perpendicular are same in the given case. In that case, because angle C and angle A are equal, so AB and BC are equal. चूंकि एंगल B 90 डिग्री है और एंगल C को हमने 45 डिग्री मान लिया, तो एंगल A स्वतः 45 डिग्री हो जाएगी. तो जब एंगल C और एंगल A दोनों बराबर हैं, तो एंगल C का अपोजिट साइड जो हुआ AB और एंगल A का जो BC साइड हुआ, ये दोनों साइड भी आपस में बराबर होंगे, अतः दोनों A यूनिट्स हो गया. तो इस आधार पे हम हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेते हैं. क्योंकि द लार्जर एंगल इज एंगल B, तो दैट द साइड अपोजिट टू द एंगल इज AC and AC is the hypotenuse. So we have to find AC, that means to say that hypotenuse by Pythagoras theorem. Hypotenuse is equal to root under perpendicular square plus base square, root under A square plus A square, then AC बराबर root under 2A square and it is equal to root 2A units. तो हाइपोटेनस निकल के आपको रूट 2A यूनिट्स आ गया. जब हम बेस को A मान रहे हैं और उस चूंकि दो कोण आपस में, दो एक्यूट एंगल आपस में समान है, तो इस आधार पर दो साइड भी समान है, उस आधार पर हमने हाइपोटेनस निकाल लिए रूट 2A. अब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं उसके आधार पर इस वैल्यू को पुट करके और हम मान निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे. sin 45 डिग्री, आप ये लो या ये लो, एंगल C लो या एंगल A लो, सिंस बोथ आर सेम, कोई भी आप लीजिए. तो sin 45 डिग्री, चूंकि sin बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है और परपेंडिकुलर का मान A है और हाइपोटेनस का मान रूट 2A, A कैंसिल हो गया 1/√2. सो sin 45 डिग्री का 1/√2. डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का जो वैल्यू है sin 0, sin 30, sin 45, sin 90, 60, sin 90, इस तरह से cos का, sec का, cot का, cosec का, tan का, ये वैल्यू आती आया कहां से? तो वही बताने के लिए मैं आज आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स में पहले मैं आपको 45 डिग्री बता रहा हूं कि ये sin 45 डिग्री, वी ऑलरेडी नो दैट sin बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो A/√2A और A कैंसिल 1/√2. तो आप देखिए कि कैसे sin 45 डिग्री का मान 1/√2 है और इसी को हमें चार्ट में सारणी बना के आपको दे दिया जाता है कि आप इसको याद कर लो. लेकिन निकालेंगे कैसे, उस विधि को आप ध्यान से. फिर उसी प्रकार सिमिलरली यू कैन फाइंड cos 45 डिग्री. वी ऑलरेडी नो दैट cosine is equal to base by hypotenuse, so A/√2A is equal to 1/√2 and tan 45 degree is equal to perpendicular by base, so A/A is equal to 1. And also cot 45 degree are all base by perpendicular, A/A is equal to 1. And sec 45 degree and we already know that sec theta is equal to hypotenuse by base, so root 2A by A cancel, the value is root 2.
So sec 45 degree बराबर रूट 2 and cosec 45 degree is equal to, since we already know that cosec theta is equal to hypotenuse by perpendicular, because cosec is the reciprocal of sin theta. तो cosec 45 degree वाला hypotenuse by perpendicular root 2 by a cancel, its value is root 2. Dear students, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज 45 डिग्री का पूरे साइन से लेके और cosec तक कैसे निकालते हैं. That's it. I hope you mind it. Dear students, अब मैं आपको T ratios of 30 डिग्री and 60 डिग्री बताऊंगा. तो इससे पहले मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 45 डिग्री बताया. अब मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बता रहा हूँ. तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ABC बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. माना कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, जहां जब जैसे ही हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहें तो ईच एंगल आर इक्वल, तो देन एंगल BAC बराबर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB बराबर 60 डिग्री. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल इक्वल होते हैं और सभी साइड भी इक्वल होते हैं. तो चूंकि एंगल BAC, एंगल ABC एंड एंगल ACB ऑल आर 60 डिग्री एंड वी आल्सो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC. एक एल्टीट्यूड ड्रॉन किया हमने एक साइड पे BC, बेस साइड पे BC. तो जैसे ही एल्टीट्यूड ड्रॉन किया तो AD यहाँ जो D पे जो एंगल ADB या एंगल ADC जो हुआ वो 90 डिग्री का कोण बना. तो देन एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC बराबर 90 डिग्री. और जब AD परपेंडिकुलर BC हुआ तो एंगल BAC और एंगल DAC को, मतलब एंगल A का बाइसेक्टर हो गया AD, अर्थात एंगल A जो पूरा 60 डिग्री था उसको दो भागों में बांट दिया और वह बन गया BAD और एंगल DAC जो दोनों 30 डिग्री के बराबर बन गए. यानी अर्थात ये एंगल BAC पूरा 60 डिग्री था, अब ये AD परपेंडिकुलर BC पे आया तो ये AD जो हुआ वो एंगल A का बाइसेक्टर हो गया. तो एंगल A का बाइसेक्टर होने के कारण एंगल A को दो बराबर भागों में अब AD बांट दिया, अर्थात एंगल BAD बराबर एंगल DAC बराबर 30 डिग्री. यानी BAD और DAC दोनों 30 डिग्री बन गया. जहां एक कोण उसमें 60 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री. एंगल AD भी लीजिए या एंगल ADC लीजिए तो दोनों राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, दोनों राइट ट्रायंगल हो गया. अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी इक्वल साइड्स को पहले हम मान लेते हैं कि लेट द ईच इक्वल साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बी A यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, एंड सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC देन BD बराबर DC बराबर A/2. I repeat again, let A be the equal sides of an isosceles triangle, then AB बराबर BC बराबर AC बराबर A units, and since AD is perpendicular to BC, then BD बराबर DC बराबर A/2 units. आधा भाग में BC को वह AD जो BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ तो BC साइड को दो बराबर भागों में बांट दिया BD और DC के माप में. तो यानी BD और DC दोनों बराबर हो गए A/2 और A/2. आ गया A/2 और A/2. अब किसी भी ये दो ट्रायंगल, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया ADB और ADC, ये दोनों राइट ट्रायंगल. तो दोनों में से किसी एक में भी हमको पहले इसमें दो साइड प्राप्त हैं, दोनों ट्रायंगल में दो साइड प्राप्त है, एक साइड नहीं फाइंड आउट है. फिर इस ट्रायंगल में भी राइट ट्रायंगल में चलेंगे तो दो साइड प्राप्त है, एक साइड नहीं प्राप्त है. तो हमको वह साइड जो हो रहा है वो एल्टीट्यूड हो रहा है, उसको हमें फाइंड आउट करना है. तो वो पहले पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AD. तो we already know that perpendicular is equal to root under hypotenuse square minus BC square. तो root under then AD बराबर root under AB square minus BD square. अगर हम ट्रायंगल ADB में लेते हैं तो AD बराबर root under AB square minus BD square. या अगर हम इसी को AD को अगर ट्रायंगल ADC में लेते हैं तो AD बराबर root under AC square minus BC square is equal to root under A square minus A/2 का whole square is also equal to root 3/2 A units.
So the value of AD is √3/2a, and we already know that what is it? A is the equal sides of an equilateral triangle. अब trigonometrical ratios of particular angles 30 डिग्री और 60 डिग्री बारी बारी से हम निकालते हैं. sin 30 डिग्री, तो एंगल चाहे जो भी रिलेटिव साइन जो भी है, साइन जो भी है उसका फार्मूला, साइन का एक ही फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. तो sin 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. बट यहाँ ध्यान देने की एक बात है कि जब 30 डिग्री लिए साइन, यहाँ 30 डिग्री एंगल ले रहे हैं तो बेस AD हो जाएगा और BD परपेंडिकुलर हो जाएगा. प्लीज लिसन टू मी. जैसे ही हम 30 डिग्री एंगल निकालना शुरू करेंगे तो बेस AD हो जाएगा और परपेंडिकुलर BD हो जाएगा. या अगर इस ट्रायंगल में AD से मिल लेते हैं तो अगर 30 डिग्री ले रहे हैं तो 30 डिग्री पर सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना चाह रहे हैं तो बेस AD होगा और परपेंडिकुलर DC हो जाएगा. क्योंकि आप जानते हो कि जिस साइड पे एंगल बने वो बेस कहलाता है. तो 30 डिग्री अगर लेते हैं तो बेस AD और साइड बेस AD और परपेंडिकुलर BD, और AB is hypotenuse और in triangle ADC, AC is also hypotenuse. तो sin 30 डिग्री इन ट्रायंगल ADB में ही लेते हैं. sin 30 डिग्री ट्रायंगल ADB में ही ले रहे हैं कि sin 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर BD बाय हाइपोटेनस AB by A/2 by A, then sin 30 डिग्री, the value of sin 30 डिग्री is 1/2. So sin 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया. Similarly cos 30 डिग्री बराबर बेस बाय हाइपोटेनस बराबर AD by AB बराबर √3/2a divided A. So cos 30 degree is equal to √3/2, 2 inverse. And also tan 30 degree बराबर perpendicular by base बराबर BD by AD बराबर A/2 by √3/2a, इसलिए tan 30 degree बराबर 1/√3. And also similarly we have to find cot 30 degree. Then cot 30 degree is equal to base by perpendicular, तो AD by BD बराबर √3/2a units by A/2 units. So cot 30 degree is equal to √3 units. Cot 30 degree is equal to √3 units. अब ये 30 डिग्री पूरा आपने, उसके बाद sec 30 डिग्री है. sec 30 डिग्री बराबर hypotenuse by base is equal to AB by AD is equal to A by √3/2a बराबर A into 2 by √3a. So the value of sec 30 degree बराबर 2 by √3. And also cosec 30 degree बराबर hypotenuse by perpendicular is equal to AB by BD बराबर A by A divided A/2 बराबर A into 2 by A. Therefore cosec 30 degree बराबर 2. Next sin 60 डिग्री. अब 30 डिग्री का सारा वैल्यू हम निकाल लिए. अब 60 डिग्री क्या है? तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि जिस साइड पे एंगल बने वो बेस हो जाता है, तो अगर हम ADB ट्रायंगल में ही 60 डिग्री का आप सारा मान निकालने जा रहे हैं तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 60 डिग्री का निकालने जा रहे हैं. तो जब 60 डिग्री एंगल होगा, वो चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो या कोसेक हो, तो जब 60 डिग्री निकालेंगे तो BD बेस हो जाएगी, BD हर हालत में बेस हो जाएगी और परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर आपको AD हो जाएगा. परपेंडिकुलर आपको AD हो जाएगा. तो sin 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो AD by AB is equal to √3/2a by A बराबर √3a/2a is equal to sin 60 by √3. डियर स्टूडेंट्स पुनः समझे इसको. जैसे कि हम 60 डिग्री ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर AD हो जाएगी और बेस BD हो जाएगी, और हाइपोटेनस तो वैसे ही रहेगा, हाइपोटेनस तो चेंज हो ही नहीं सकता. तो sin 60 डिग्री और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बराबर AD by AB बराबर √3/2a by A बराबर √3a/2a. So sin 60 degree, the value of sin 60 degree बराबर √3/2. And also cos 60 डिग्री बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस आप देख रहे हो BD by AB बराबर A/2 डिवाइडेड A A/2 into A बराबर A/2. Similarly tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस बराबर AD by BD बराबर √3/2a by A/2. So the value of tan 60 degree बराबर √3. Also we have to find cot 60 degree, sec 60 degree and cosec 60 degree. Cot 60 degree बराबर 1/√3, sec 60 degree बराबर 2 and cosec 60 degree बराबर 2/√3. Okay, I think you might it. Thank you. Have a nice day. Dear students, and अब आपको हम T रेशियो
एंगल्स बताते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है वो बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। हम जानते हैं कि दो कोण पूरक कोण तभी कहलाएंगे यदि इन दोनों कोणों का योगफल समकोण हो यानी 90 डिग्री हो। Two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. You also studied in previous classes complement of 30 degree is equal to 90 degree minus 30 degree or 60 degree, or a complement of 40 degree or 90 degree minus 40 degree is equal to 50 degree. I mean to say that कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और अगर 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है फिर भी 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका पर्याय क्या हो, इसका अर्थ यह होता है कि दो कोणों का सम यानी योगफल समकोण होना चाहिए, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो इसलिए हम एक राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन एबीसी करते हैं, और एक तो राइट ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होगा और बाकी दो एंगल्स जो एक्यूट बचेंगे वो दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में लेंगे। वो कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में लेंगे, क्या कॉम्प्लीमेंट्री होता ही है, लेकिन हमको इसका वैल्यू ऑब्जर्व करके वैल्यू फाइंड आउट करके आपको बताना है और आपको समझाना है कि किस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो एक राइट ट्रायंगल एबीसी लिया जिसमें एक एंगल बी 90 डिग्री माना, और एंगल ए और एंगल सी दो एक्यूट एंगल्स, अगर एक को थीटा लिया तो दूसरा 90 माइनस थीटा, अर्थात अगर एक एक्यूट एंगल अभी जो एंगल ए और सी दो एक्यूट एंगल जो बच गए वो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और जब उसमें का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो गया तो बाकी बचे दो कोणों का योग ही ना 90 डिग्री होगा। तो ये बाकी बचे दोनों कोण जो है वो 90 डिग्री ऐड में आएंगे, तो ऑलरेडी ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हुए। इसी को हम एक को थीटा मान लिया, एक को 90 माइनस थीटा। मैंने आपको पढ़ाया है कि जब जिस पे कोण जिस भुजा पे जिस इनिशियल साइड पे एंगल का फॉर्मेशन हो वो बेस कहलाता है। तो जब हम ये थीटा लेंगे तो बेस बीसी होगा और एबी परपेंडिकुलर होगा, और अगर 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करेंगे तो एबी बेस होगा और बीसी परपेंडिकुलर होगा। तो वही लिखें कि इन ट्रायंगल एबीसी लेट एंगल बी बराबर 90 डिग्री, देन एंगल ए एंड एंगल सी विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो थीटा डिग्री एंड 90 डिग्री माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उस पर हम निकालना चाहिए sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस तो x बाय z। हम ये तीनों साइड को एज्यूम कर लिए कि AB को x मान लिया, BC को y मान लिया, AC को z मान लिया। अब अगर थीटा लेंगे तो AB परपेंडिकुलर का होगा, और अगर 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो AB बेस हो जाएगा। तो यही चीज है। तो जब sin थीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर AB होगा, हाइपोटेनस तो यही रहेगा हमेशा, तो x बाय z। फिर उसी तरह cos थीटा अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। तो cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस बराबर y बाय z, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस बराबर x बाय y, cot थीटा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर बराबर y बाय x, sec थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय बेस बराबर z बाय y, cosec थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर y बराबर z बाय x। अब आपको मैं 90 दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब इस पे विचार करते हैं। सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को 90 माइनस थीटा पे निकालते हैं। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बस, बट इसमें परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस AB हो जाएगा। जब 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल लेंगे तो बेस AB हो जाएगा और परपेंडिकुलर AB बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर BC होगा। तो परपेंडिकुलर BC हुआ तो इसलिए BC बाय AC लिखे बराबर y बाय z। इस तरह cos 90 माइनस थीटा x बाय z आ गया, tan 90 माइनस थीटा y बाय x, cot 90 minus theta x by y, sec 90 minus theta z by x and cosec 90 minus theta z by y आया। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या देख पा रहे हैं कि sin 90 minus theta का मान y by z, और यहाँ देख लीजिए cos theta का मान y by z, फिर cos 90 minus theta का मान x by z और sin theta का मान x by z। ये सारे सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि जब sin 90 minus theta का जो मान यहाँ है वो cos theta का मान है, और ये cos 90 माइनस थीटा का जो मान निकल के आ रहा है वो sin थीटा के बराबर है। इसीलिए ये फार्मूला डेरिवेशंस होता है इसी आधार पे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा एंड tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा एंड आल्सो cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। आई होप
मुझे आशा है कि इस बात को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, क्योंकि फॉर्मूला का डेरिवेशंस कैसे हुआ, फॉर्मूला बना कैसा, सूत्र कैसे क्यों बना, किस आधार पर बना, यह कंसेप्ट जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक किसी भी सॉल्यूशंस को बनाने के लिए, चाहे देखो एनसीईआरटी बुक्स जो सीबीएसई नॉर्म्स कहती है एनसीईआरटी बुक्स बनाने के लिए, तो वह कहती है कि ये कंसेप्ट चाहे वो आप कोई भी बुक बनाए कंसेप्ट वही रहेगा। अब अन्य अनेक बुक में अनेक तरह के प्रश्नों का समावेश होगा, संग्रह होगा, लेकिन आपको मूलभूत आधारभूत तथ्य को समझना होगा, बेसिक कंसेप्ट्स को समझना होगा, और इस बेसिक कंसेप्ट्स के आधार पर आप किसी भी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आप सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही सुगमतापूर्वक और आसानी पूर्वक। आई होप यू माइंड इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।